तो आई होप आपको इसका बेसिक तो समझ आया होगा। ठीक है, बेसिक जो भी हमने इस चैप्टर का किया था सारा मैंने बता दिया, मजा आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 का K1, उसका एक क्वेश्चन देखो, लिख रहा है 1/2 पार्ट ऑफ 3/4। ठीक है, दोनों के दोनों फ्रैक्शन है। अब पार्ट ऑफ मतलब 3/4 का 1/2 पार्ट, मतलब कुछ नहीं करना। बेसिक मीन्स क्या है, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बोर्ड मास से मिलवाया था, उसके अंदर एक ओ नाम का इंसान था, उसका मतलब था ऑफ, और उसी ऑफ का क्या मतलब था राजे, मल्टीप्लाई। तो आपने बस इसे हटाना है और मल्टीप्लाई लगाना है, लगाओ 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। अब क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाओ। 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8, ये मेरा आंसर। सेम काम इसी के साथ, पार्ट ऑफ को हटाकर क्या लगाना है सर, मल्टीप्लाई लगा दो। 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। अगर अब कुछ कट रहा है तो काट दो। क्या बेटा 3 से 3 जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल जा रहा है। सर 2 से 4 भी तो कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर कौन बच गया 1, नीचे 2, यही मेरा आंसर। इसके पास गए, जब पार्ट ऑफ हटाएंगे तब क्या आएगा सर, 1/4 मल्टीप्लाई 8/11। कुछ कट रहा है, जी हाँ 4 के टेबल में 8 कट रहा है ना, 2/11 इसका आंसर। K2 देखते हैं, K2 में क्या कर रहा है, बहुत ही आसान है, बच्चों वाला काम है। क्या तुम इसे चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में कर दोगे, बोलो कर देंगे, जी हाँ। बढ़ते हैं जी, कुछ नहीं करना। क्या ये 5 इस 25 को कट करेगा, जी हाँ करेगा। किस पर सर, 5 पर। तो बच कौन गया, 5 और 2 दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, 10 हमारा आंसर, जी हाँ। उसके बाद पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको सिंप्लीफाई कर लो ना। 5 1 जा 5 and 2 7, तो 7/5, और मल्टीप्लाई में कौन है सर, 35। अब जरा बताओ क्या ये 5 35 को कट करेगा। अब जिनको समझ नहीं है वो सोच लो इसके अपॉन में कौन है 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका 1। 5 काटेगा 35 को 7 पे, और 7 7 जा क्या होता है 49 आंसर। इधर भी आ जाओ, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करो। 3 1 जा 3 and 2 5, 5/3, और मल्टीप्लाई में कौन है 27। 3 बेटा 27 को कहाँ कट करेगा 9 पर, तो बच कौन गया 5 × 9, तो इसका मतलब 45, ये हमारा आंसर। देख लो 3 की तरफ बढ़ते हैं। K3 के अंदर भी सर मारदार समझते हो, काटाफट काट दो, जो कट रहा है बेटा उसे कट कर। क्या 3 को कट करेगा, जी हाँ। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं समझदार, वो क्या करते हैं, इस 5 को इस 10 से कट कर देते हैं ना। बच्चे ऐसा काम नहीं करना। जो बच्चा इस 5 को इस 10 के इस 10 से कट कर देता है उसके लिए, समझ गए बात। अब बेटा डिनोमिनेटर को कट नहीं करेगा, या तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को कट करेगा या फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अब जरा बताओ क्या ये 2 इस 10 को कट करेगा, जी हाँ, क्योंकि ऊपर नीचे है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब बच क्या गया सर, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो गया 1/25, ये मेरा आंसर। इधर भी वही काम करना है। अरे ये कौन आ गया, ये तो आ गया बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन को थोड़ा सोल्व करते हैं। 2/3 एज इट इज, इसको करेंगे 5 1 जा 5 और 4 9/5, इनटू में 2/7 एज इट इज। अब जो कट रहा है उसे कट करो। सर ये 3 9 को कट करेगा ना, 3 3 जा 9। मैं फिर कह रहा हूं, इस 2 से इस 2 को कट मत कर देना। क्यों, क्योंकि बेटा ये भी न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर। अब जो बच गया मल्टीप्लाई करवा दो। सर 2 3 2 बच रहा है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12/35, तो 12/35 इसका आंसर। इसके पास गए और सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सोल्व करो। 3 1 जा 3 और 1 4/3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 and 1 7/3, 3 3 जा 9 and 1 10/3। अब जो कटता है उसे काट दो। सर कछु ही नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट हो रहा। अगर कुछ भी नहीं कट हो रहा तो जो है लिख दो ना, ये आएगा 280/20,
27, ये मेरा आंसर। एंड ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। जो कट रहा है उसे कट कर दो, जो नहीं कट रहा उसे छोड़ दो। समझ गए? चलिए देख लो। अब चलिए बढ़ते हैं A1 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बोलो बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? आ जाओ। बुक ले लीजिए आप अपने हाथ में, क्योंकि मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नोट नहीं कर पाऊंगा बच्चे। वो कह रहा है अ मैन वॉक्स 4/5 किलोमीटर इन 1 हावर। एक मैन है, वो 1 हावर में थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करता है, मतलब चलता है। अगर कोई इंसान चलेगा तो मतलब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। बस अगर कोई इंसान थोड़ा सा, देखिए ये तो हाल है आजकल के लोगों की, अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी चला तो क्या वो डिस्टेंस कवर करेगा? जी हाँ। तो कह रहा है अ मैन वॉक्स 4/5 किलोमीटर इन 1 हावर। अगर वो चला है तो क्या उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की है? तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन इन 1 हावर। उसने 1 हावर बोला है ना बेटा, कितनी डिस्टेंस है? उसने बोला है 4/5 किलोमीटर। 4/5 किलोमीटर। बेटा ये सुंदर नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये तो डिस्टेंस है ना बेटा, डिस्टेंस को मैंने लिख दिया। कितनी आएगी? 5 2 10 एंड 4 14/5 किलोमीटर। आगे डिस्टेंस। नेक्स्ट हाउ मच। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सोच के बताओ, 2 पार्ट्स में करेंगे। यहाँ टाइम कितना है? सोच के बताओ, सोचो। सर टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 1 हावर, ये लो 1 हावर। और 3 चीजों में रिलेशन होता है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो बेटा स्पीड मुझे यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जी स्पीड तो ये है, डिस्टेंस सर 14/5, टाइम सर 1 हावर। तो 1 के होने ना होने का फर्क ही नहीं है। तो स्पीड कितनी बेटा? 14/5। आगे यूनिट क्या आएगी? यूनिट बेटा जैसे कि डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम? सर किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। उसी तरह स्पीड, स्पीड में देखो कितनी चीजें आ रही है सर, एक तो डिस्टेंस आ रहा है और एक टाइम आ रहा है। तो डिस्टेंस तो होती है बेटा किलोमीटर में और टाइम होता है टाइम में, हावर में लिख लो ना, किलोमीटर पर हावर। ये आ गई तुम्हारी स्पीड। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? हाउ मच डिस्टेंस। बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस, दैट मीन्स मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है। हाउ मच डिस्टेंस का मतलब तो यही हुआ। और कह भी रहा है हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर इन 2/1/2 हावर। तो टाइम दे दिया 2/1/2 हावर। तो टाइम को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4 और 1 5/2 हावर। अब बेटा तीसरी चीज रह गई, वो बोल भी रहा है हाउ मच, सेम स्पीड उसने वर्ड बोला है। उसने बोला है कि ये दोनों के अंदर स्पीड जो है वो सेम है। तो जो स्पीड यहाँ वही स्पीड यहाँ। स्पीड हमने अभी गरम गरम ताजा ताजा बेटा 14/5 आई है या नहीं आई? जी आ गई। तो लगा दो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को उठाओ, पुट करो, डिस्टेंस तो हमें फाइंड करना है, टाइम पुट करो। स्पीड कितना? सर 14/5, डिस्टेंस पता नहीं, टाइम 5/2। अब याद करो कि जो चीज डिवीजन में होती है इक्वल के उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? सर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ 14/5 तो था, ये इधर आके 5/2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। 5 से 5 कटा, 2 ने कट किया 14 को, तो डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? 7 किलोमीटर। देख लो एक बार। तो अब 2.1 का A2, जरा A2 देखो क्या कह रहा है। आपने रीड करना है, कह रहे देर आर टोटल कितने हैं? देर आर 1800 एप्पल इन अ बॉक्स। तो लिख लो, मतलब जो भी चीज आपको जीवन है, जीवन मीन्स गिवन है, वो लिख लो। टोटल बोले तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल, हाउ मेनी बेटा?
सर 1800। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ 4/18 ऑफ द एप्पल आर रोटन। 4/18 एप्पल, 4/18 का मतलब कि ये जो 1800 है इसके अंदर से रोटन एप्पल कितने हैं। सो रोटन एप्पल कितने बेटा जरा बताओ। वो कह रहा है रोटन एप्पल है, बुक से देख रहा हूं बेवकूफों, 4/18 ऑफ 1800। जी हाँ। अब जरा बताओ इस ऑफ का मीनिंग क्या है। सर मल्टीप्लाई, तो लगा दो ना। लो जी लगाओ, ये कटेगा बेटा 100 पे, तो 4 इंटू 100 कितने आ गए सर 400। तो रोटन एप्पल कितने हो गए सर 400। अब रोटन एप्पल का मीनिंग समझते हो ना, मतलब सड़े गले खराब। सोचो टोटल तो 1800 है, रोटन एप्पल 400 है, ये हो गए रोटन एप्पल। ठीक है। सो जो एकदम सही एप्पल है, यानी कि यह लिख देते हैं रिमेनिंग एप्पल। सो रिमेनिंग एप्पल जो बच गए वो एप्पल कितने जरा बताओ। सर टोटल 1800, खराब वो 1400, जो बच गए वो 1400। हाँ कि ना। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 2/5 ऑफ देम आर सोल्ड। मतलब इनके अंदर से जो अपने पास एकदम सही सही एप्पल है, इनमें से कितने सोल्ड हो गए 2/5। तो लिख लो सोल्ड एप्पल कितने हैं सर 2/5 ऑफ 1400। फिर से वही बात, सर इस ऑफ का मीनिंग क्या है। सर ऑफ का मीनिंग तो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 1400। अब इस 5 को इससे कट करोगे किस पे जाएगा, ये कटेगा 5 2 10 4, ये कटेगा 280 पर। अब 280 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे 560, यानी कि जो 560 है वो तो सोल्ड हो गए। तो अब एक बात बताओ, रिमेनिंग एप्पल कितने बच गए, एप्पल कितने होंगे। सो रिमेनिंग एप्पल जरा बताओ। सर एकदम करेक्ट, एकदम साफ सुथरे खाने लायक जो एप्पल थे वो तो थे सर 1400, उनमें से सोल्ड हो गए 560। अगर मैं इनको घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो बचेंगे वही तो रिमेनिंग एप्पल है। तो बताओ 0, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, तो 840 हमारा क्या आ गया आंसर। चलो जब अब A3 देखो, A3 क्या कह रहा है, बहुत आसान है। ये कह रहा है अ बैच हैज 15,000 कलर्ड बल्ब। लिख दो जी टोटल कलर्ड बल्ब हाउ मेनी बेटा। सर उसने बताया है क्वेश्चन में है 15,000। हाँ कि ना। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। टोटल बल्ब इतने हैं। 3/5 ऑफ दी, बेटा बुक लेकर बैठना साथ में, 3/5 ऑफ दी बैच आर ऑरेंज इन कलर। एक बात बताओ टोटल इतने हैं, सो ऑरेंज बल्ब कितने होंगे, उसने खुद ने बताया है 3/5 ऑफ देम। 3/5 ऑफ देम मतलब 15,000, इन्हीं के अंदर से तो ऑरेंज बल्ब है ना। इस ऑफ को हटाकर क्या करोगे, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। क्या ये 5 इस 15 को कट करेगा सर। हाँ 3 पर, बाकी 0 एज इट इज। तो 3 इंटू 3000 क्या आएगा 9000। ये कौन से बल्ब है बेटा, सर ये ऑरेंज बल्ब है। देख लो नेक्स्ट लाइन रीड करो, एंड द रेस्ट आर ग्रीन। खुद सोचो टोटल बल्ब ऑरेंज, सॉरी टोटल बल्ब 15,000, ऑरेंज बल्ब 9000, देन ग्रीन बल्ब बता सकते हो बेटा। उसने खुद ने कहा ना जो बच गए वो ग्रीन है। टोटल 15, ऑरेंज है 9000, तो बच्चे कितने गए सर 6000। तो जो 6000 बचे हैं वही तो हमारे ग्रीन है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ 1/8 ऑफ देम ग्रीन बल्ब आर नॉट वर्किंग। ग्रीन बल्ब कितने हैं सर 6,000, और इसमें से वर्किंग कितने नहीं है सर 1/8। सो बल्ब आर नॉट वर्किंग। जरा बताओ कौन से बल्ब है ऐसे, सर 1/8 ऑफ 6000। अब कहीं कहेंगे सर यहाँ पे 6000 ही क्यों लिया, बेटा उसने क्वेश्चन में क्लियर कट कहा है कि
ग्रीन बल्ब वर्किंग नहीं है, बाकी सारे तो हैं। तो 1/8 मल्टीप्लाई 6000, इसको कट करोगे 56 ये आ जाएगा 750। अब बचे हुए ग्रीन बल्ब कितने होंगे जो वर्किंग है, तो लिखेंगे वर्किंग बल्ब। हमें ओनली ग्रीन बल्ब बताना है, सारे बल्ब नहीं बताने, ठीक है। टोटल ग्रीन बल्ब कितने थे सर 6000, उसमें से वर्किंग कितने नहीं है सर 750, तो जो बचेंगे वो तो सारे वर्किंग होंगे ना, यही तो मेरा आंसर है। चलो जी 2.2 K1 की तरफ बढ़ते हैं। K1 को आप अपनी बुक में जरा रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल बेटा, रेसिप्रोकल का मतलब है घुमा दो, कोई भी इंसान है उसको पकड़ के घुमा दो, ऊपर वाली यानी कि न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में, ऐसा करना है। इसको पकड़ के घुमाओ, क्या बनेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3/2। इसको घुमाओ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके अपॉन में तो कोई है ही नहीं, बेटा है, ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखोगे तो इसके अपॉन में तुम्हें 1 दिखेगा बेटा, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका 1 ऊपर गया, 1/7। इसके लिए घुमा दो बेटा, क्या आएगा 2/1 आएगा, और अपॉन में 1 लिखो ना लिखो कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस 5 के लिए सर पकड़ के घुमा दो ना, 1/5। इसके लिए 5/3, इसके लिए 12/3, तो K1 इज डन। अब K2 के अंदर एक कंसेप्ट यूज करना है बेटा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। अब जरा एक बात बताओ, इसको इसके साथ डिवाइड करना है, डिवीजन, मतलब ये 3 इसके अपॉन में आएगा ना, तो हमें इतना डिफिकल्ट नहीं करना। तुम क्या करो, डिवीजन को बेटा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, हो सकता है, बट एक चीज याद रखनी है, अगर तुम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो जो डिवीजन के बाद में जो है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नहीं समझ आई? सुनो, किसी भी डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई में हम कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन के बाद वाला, पहले वाला नहीं, डिवीजन के बाद जो भी इंसान है, जो भी बंदा बैठा है, उसका रेसिप्रोकल कर दो। आ जाओ, कैसे सर 1/5 तो एज इट इज, मैंने डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, जी हाँ, देन इस 3 का क्या कर दो रेसिप्रोकल, जो यहां करके आए 3 का रेसिप्रोकल यानी पकड़ के घुमा दो, 1/3 हो गया, इजी। अब तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से, ये मेरा आंसर। वही काम इसके साथ सर 2/7 तो एज इट इज, मुझे इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, कर दिया। अब कई बच्चे कहेंगे सर कर क्यों रहे हैं, तो बेटा जिनको नहीं करना वो डिवीजन में ले जाए, उनको पता लग जाएगा क्यों कर रहे हैं। हो गया। उसके बाद जो डिवीजन के बाद है उसका रेसिप्रोकल करो, पकड़ के घुमा दो, 7 का होएगा 1/7। तब ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से। ठीक, आ जाओ जरा फिर से, डिवीजन को हटाकर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डिवीजन से पहले जो 2/9 है वो एज इट इज, डिवीजन की जगह सर मल्टीप्लाई। अब इस 5/18 को घुमा दो तो बनेगा 18/5, जो कटता काटो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे से, ओनली 5 ही रहेगा। इधर सर 6 तो एज इट इज, डिवीजन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, अब बाद वाले को क्या करना है रेसिप्रोकल करो, 2/3 का रेसिप्रोकल पकड़ के घुमा दो, 3/2। अब जो कट रहा है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बच क्या गया सर 3 × 3 बच गया, और हमें पता है ये 9 होता है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, अब भी एक बार मल्टीप्लाई में कन्वर्ट मत करो, क्यों, क्योंकि बेटा अभी देखो थोड़े से सुंदर नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे। एक काम करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इन दोनों का कैल्शियम क्या आएगा, 3 और 2 का सर 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवाया 3, प्लस एलसीएम वगैरह लेना आता है ना, चलो जी 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया 2, ये डिवीजन एज इट इज। सेम यहाँ 3 और 4 का कैल्शियम सर 12, 12 को 3 से डिवाइड किया सर 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 4, माइनस 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया 3। हमें करना क्या होता है रजे, कि जब भी एलसीएम लेते हैं तो जो डिजिट आई है उन्हें नीचे वालों से तो डिवाइड करना होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब जो बन गया 3 और 2 5/6 डिवाइडेड बाय 1/12,
क्योंकि 4 में से 3 गया 1। अब सेम काम वही करना है, 5/6 एज इट इज, डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो बाद वाला रेसिप्रोकल 12/1। 6 ने काटा 12 को, तो 5 × 2 बच गया, आंसर क्या आ गया 10 मेरा आंसर। इसका EFF पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा, वो होमवर्क है। हाँ जी, तो K2 हो गया। S1 देखो जरा, S1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करो। कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ 3/2 एंड 7/8, मतलब डिवाइड करना है हमें किसे, सम ऑफ, किसका सम है 3/2 एंड 7/8 टू प्रोडक्ट ऑफ 2/5 एंड 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है इन दोनों का सम और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे क्या करना है, डिवाइड करो बेटा, बहुत आसान है। इन दोनों का सम फाइंड करो सर, 3/2 प्लस 7/8 कर लेंगे सम। इन दोनों का सम आएगा सर, कैल्शियम लेना पड़ेगा, तो 2 और 8 का कैल्शियम जरा बताओ क्या आएगा सर, 2 और 8 का कैल्शियम आएगा 8। हाँ जी, अब जब जब कैल्शियम तब तब MD, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 8 को 2 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा सर 4, और जो 4 आया है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12। बताया ना, नीचे वाले से तो डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 8 को 8 से डिवाइड करो सर 1, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाओ 7, तो आ जाएगा 19/8। इन दोनों का प्रोडक्ट करवाओ। लो जी सर, इसके अपॉन में कोई नहीं है बेटा, है क्यों, क्योंकि सर जिसके अपॉन में कोई नहीं उसके अपॉन में 1, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। अब जो ये दो लोग आए हैं इनको बीच में से क्या करना है, डिवाइड करवाओ। 9/8 डिवाइडेड बाय 4/5। अब याद करो कि जब हम डिवीजन हटाते हैं तब हम किसका साइन लाते हैं सर, मल्टीप्लाई। लो जी, डिवीजन हटाकर मल्टीप्लाई, तो डिवीजन के बाद जो भी बैठा है उसका रेसिप्रोकल कर दो 5/4। जो कटता है काट दो, जो नहीं कटता उसे मत काटो, कुछ भी नहीं कट रहा, तो 19 5 जा हो जाता है सर 95, है ना, और 8 4 जा 32। ये मेरा आंसर। देखो जरा रीड करो क्या कह रहा है, कह रहा है 1/8 ऑफ अ नंबर, यही बोला है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है सर, 3/5 डिवाइडेड बाय 2/25। बहुत आसान है बच्चों, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। 1/8 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 1/8, क्या तुम उस नंबर को जानते हो सर, जानते तो नहीं, तो मैथ्स में हम जिसे जानते नहीं हम उसे क्या लेट कर लेते हैं, x। तो मान लो 1/8 ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/5 डिवाइडेड बाय 2/25। हाँ कि ना। अब याद करो इस ऑफ का मतलब क्या था सर, इस ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई, तो करवा दो। 1/8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू, इन्हें सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, कैल्शियम लेना पड़ेगा, तो लो ना 5 और 25 का कैल्शियम सर 25। और जब जब हम कैल्शियम लेंगे तब तब हम MD को बुलाएंगे, ये मेरा MD। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाओ। 25 को 5 से डिवाइड किया सर 5, और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया 50। अच्छा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, बीच में प्लस नहीं है, सॉरी। कुछ जो डिवाइड है हम डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते बेटा, मल्टीप्लाई में, तो 3/5 तो एज इट इज। डिवीजन को कन्वर्ट किया मैंने मल्टीप्लाई में, तो फिर जो डिवीजन के बाद बैठा उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करो। 25/2, जो कटता है उसे काट दो सर, ये कट रहा है 5 पे, तो बच क्या गया, ये x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x/8, यहाँ 5 3 जा 15/2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करना था वो नंबर, और वो नंबर है कौन सर, ये x है, तो x को अकेला करना पड़ेगा, बट अभी x अकेला हुआ नहीं। x के साथ कौन है सर, 8 है, तो 8 को बेटा उधर भेज दो ना, यहाँ डिवीजन में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू 15/2 मल्टीप्लाई 8। जो कट रहा है उसे काटो, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 × 4, तो 60 मेरा वो नंबर। A1 क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रोप इज 56 मीटर। जी मैंने लिख दिया। सपोज करो मेरे पास ये रोप थी, इसकी लेंथ कितनी बेटा सर 56 मीटर। जी हाँ। नेक्स्ट लाइन,
हाउ मैनी पीसेज, मतलब नंबर ऑफ पीसेस पूछ रहा है, हाउ मैनी पीसेज, वो मुझे फाइंड करना है। तो जो चीजें फाइंड करनी है उसे क्या लेट कर लो, एक्स। लेट नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए सर, एक्स हो गए। नेक्स्ट देखो जरा रीड कर रहा है, रीड करो क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1 3/4 मीटर कैन बी कट फ्रॉम दिस रोप 1 3/4। इसका मतलब पता क्या कह रहा है, करा एक रोप है, उसमें से मैंने छोटे 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 पार्ट मैंने कट कर लिए, है ना, इक्वल पार्ट है, जिनकी लेंथ कितनी है सर 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4, मतलब इस तरह से बहुत सारे छोटे 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 पार्ट है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे कितने पार्ट मैं कर सकता हूं उस रोप से, इस रोप से मैं छोटे छोटे कितने पार्ट कट कर सकता हूं। तो बेटा जितने भी पार्ट है सभी का साइज इक्वल है क्या, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सपोज करो जो अपने पास लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप किसके इक्वल आएगी, खुद सोचो बेटा। सपोज करो मेरे पास एक रोप थी, मैंने इसे छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगर उन्हीं पार्ट को मैं फिर से जोड़ दूं तो क्या मुझे रोप मिल जाएगी, जी हाँ वही काम तो कर रहा हूं। तो लेंथ ऑफ रोप किसके इक्वल आएगी, जो छोटे 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 पार्ट है उनको मैं जोड़ दूं, मतलब सभी को ऐड कर दूं, या फिर एक को उठाकर सभी से मल्टीप्लाई। तो अपने पास नंबर ऑफ पीसेस कितने थे एक्स, उसे किससे मल्टीप्लाई करवा दूं सर, जो साइज है 1 3/4, इजीली आ जाएगा। लेंथ ऑफ रोप कितनी सर 56, इसे सोल्व करेंगे, x तो x है, 4 1 जा 4 और 3 7/4। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो सर ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में 56 इंटू 4 इक्वल में x इंटू 7। क्या x की वैल्यू आ गई सर, नहीं आई, क्यों, x के साथ में 7 भी तो है ना, इधर जाके डिवाइड में, ये डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड में कर दो, 56 इंटू 4/7 कुछ कट रहा है सर, 7 8 जा 56, तो 8 इंटू 4 इज इक्वल्स टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी बेटा 32। तो मतलब उस रोप से कितने पीसेस आउट हो सकते हैं सर, 32 पीसेस हम निकाल सकते हैं। A2 एंड A3 डिट्टो सेम है बेटा, डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं करना, यही करना है। A2 मैं करवा रहा हूं, A3 आप खुद ट्राई करना, ठीक है। A2 जरा रीड करो क्या कह रहा है, A2 क्वेश्चन को रीड करो और बताओ कि क्या कह रहा है। सर A2 कह रहा है विमला हैज अ रोप ऑफ लेंथ, सेम ही चीज है बेटा जैसे A1 में किया था, विमला हैज अ रोप ऑफ लेंथ, जरा बताना लेंथ कितनी है उसकी, सर उसकी लेंथ तो है 21/2 मीटर, ठीक है जी ठीक है। शी नीड स्मॉल पीसेस ऑफ रोप ऑफ लेंथ 1 5/10 मीटर ईच, वही चीज है, पहले भी एक रोप थी 56 मीटर की, उसके छोटे 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 पीसेस कट करने थे, उसका साइज था 1 3/4, और इसके छोटे छोटे पीसेस का साइज करना है 1 5/10, और नंबर ऑफ पीसेस तो पूछ रहा है वो, हाउ मेनी पीसेस, वही चीज है, लेट नंबर ऑफ पीसेस, हमने क्या लेट कर लिया x, सेम काम वही बेटा, एक रोप है जिसकी लेंथ है 21/2 मीटर, मुझे छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करना है, उस पार्ट की साइज क्या है 1 5/10 1 5/10 1 5/10 सभी का। तो वही काम बेटा, पूरी लेंथ ऑफ रोप किसके इक्वल आएगी जरा बताओ सर, एक साइज को सभी से मल्टीप्लाई करवा दो ना, साइज क्या है 1 5/10, किससे मल्टीप्लाई करवाऊं सर, नंबर ऑफ पीसेस से, और नंबर ऑफ पीसेस है कितने सर x, जो मुझे फाइंड करना है। इसको जानते हो सर, क्वेश्चन में तो गिवन है, इसे सोल्व करो, 10 1 जा 10 एंड 1 15 15/10 मल्टीप्लाई x, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सर x की, तो सर ये उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये इधर आके डिवीजन में, सोल्व करो 21 इंटू 10 2 इंटू 15 इक्वल में x पड़ा का पड़ा, सोल्व करो सर, ये इसको कट करेगा 5 पे, ये 5 इसको कट करेगा 3 पर, और ये 3 इसको कट करेगा 7 पर, तो x की वैल्यू 7।
तो उस रोप से कितने पीसेस कट हो सकते हैं इस साइज के? सर 7 पीसेस। समझ गए जी? ठीक है। और A3 भी बेटा डिट्टो सेम है, डिट्टो। आपने करना है। तो ये 2.2 कंप्लीट। अब 2.3 2.3। अब बहुत ही आसान काम आ गया, मल्टीप्लाई करना है। सर ये तो हमने बचपन में ही सीख लिया था, अभी आप ये क्यों सिखा रहे हो? बेटा बचपन में आपने नॉर्मल मल्टीप्लाई सीखा, यहाँ पर पॉइंट्स आ गए। तो अब आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक ही चीज माइंड में रखनी है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अगर मल्टीप्लाई में कोई डिजिट्स पॉइंटों में है तो हमने पॉइंट्स को ऐड करना है, और डिवीजन में है तब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। बस ये दिमाग में बिठा लो। कैसे सर? समझ नहीं है? तुम मेरी बात सुनो, क्या पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या? जी हाँ। एक बार भूल जाओ, एक बार इमेजिन करो सर कोई भी पॉइंट नहीं है, नहीं है ना? तो जरा बताओ, अगर पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो कौन है? सर 2 और 3 है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाओ, सर 6 आ गया। अब डेसिमल कहां लगेगा? सर डेसिमल वहां लगेगा। अभी मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लाई है तो डेसिमल को ऐड कर दो, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? सर 1। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? सर 1। 1 और 1 दो, तो 2 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा दो, एक ये रही, दूसरी 0। ये मेरा आंसर। ठीक है, इसके पास चलो। सबसे पहले भूल जाओ कि पॉइंट्स है, भूल गए तो दिख कौन रहा है? सर 3147 मल्टीप्लाई 62 दिख रहा है। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे क्या आएगा? बेटा इतना मल्टीप्लाई बड़ा करवाते हैं तो देख ही लेते हैं ना, आएगा 195114। ये मल्टीप्लाई आएगा। अब पॉइंट्स कहाँ लगेगा? बहुत आसान है बेटा, कितनी डिजिट्स के बाद पॉइंट है? सर 1 2 3 3, और इधर से 1 और 2, 3 and 2 कितने हो गए? सर 5। तो 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। 1, वो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते। यही अगर डिवीजन होता तो हम ये दोनों पॉइंट्स को क्या करते? सब्ट्रैक्ट। इसके पास चलो, सबसे पहले पॉइंट्स को भूल जाओ। सर भूल गए तो जरा बताओ बच कौन गया? सर 45 और 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 720। अब पॉइंट कहाँ आएगा? सर कितनी डिजिट के बाद पॉइंट दो? यहां भी दो, तो टोटल कितने? सर 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। 1 2 3, 3 ही है, फोर्थ कहां से आएगा? सर 0 लगा दो ना। इसके पास गया मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करो? सर पॉइंट्स को भूल जाओ। सर भूल गए, भूल जाने के बाद तुम्हें कौन दिख रहा है? सर 32 इंटू 1001, इनको मल्टीप्लाई करवाओगे 32032 आ गया। जी हाँ। अब पॉइंट्स कहाँ आएगा? कितने डिजिट के बाद पॉइंट? सर 1। कितने डिजिट के बाद पॉइंट? सर 3। 1 और 3 कितने हो गए? सर 4। तो 4 छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4। लो जी, ये मेरा आंसर। समझ आई बात? तो देख लो एक बार आगे। S1 और S2 तो आप खुद देख लेना, नॉर्मल सा मैच द फॉलोइंग है, वो मैं नहीं बता रहा। अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं। A1 कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस। जो जीवन है या गिवन है लिख दो ना, गिवन है लेंथ। जरा बताओ क्वेश्चन में कितनी है? सर लेंथ तो है 15.75 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ कितनी है? सर 10 सेंटीमीटर। हाँ कि ना? बात हो रही है रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल बना लो, ए बी सी और ये डी। लेंथ 15.75, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। क्या क्या रहा है? फाइंड क्या करना है? अल एरिया, बच्चों वाली चीज है बेटा, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जरा बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? सर L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी? सर 15.75, ब्रेथ कितनी? सर 10। अभी तो सिखाया मल्टीप्लाई करवाना। सबसे पहले क्या? सर पॉइंट्स को भूल जाओ, भूल गए, जो है उसे मल्टीप्लाई करवाओ। इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया। अब पॉइंट्स काउंट करो, कितने डिजिट के बाद पॉइंट? सर 2। यहां तो पॉइंट है ही नहीं ना, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, यूनिट लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि बेटा एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये A1 देख लो। चलो जी, इसे रफ कर रहा हूं। फिर A2 देखो, A2 क्या कहता है? A2 भी बहुत आसान है, A2 भी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, लो जी स्पीड की बात हो रही है,
क्वेश्चन में जो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो उसे डायरेक्ट लिख लिया करो। स्पीड ऑफ कार जरा बताओ कितनी है सर, 55.45 किलोमीटर पर हार। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कार बेटा 55.45 किलोमीटर चल रही है एक हावर के अंदर। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस। हमें फाइंड क्या करना है सर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। और कवर्ड बाय कार इन 5.5 हावर। हावर का मतलब टाइम, 5.5 हावर दे दिया बेटा। तीन चीजें हो गई ना, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इनमें एक रिलेशन है ना। हाँ जी। ई नो, क्या नो, कि जो स्पीड होती है वो होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस और नो। स्पीड कितनी सर, 55.45। डिस्टेंस कितनी सर, डिस्टेंस तो पता नहीं, वो मुझे फाइंड करना है। टाइम 5.5। तो बेटा जो डिवीजन में इधर लाकर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 55.45 मल्टीप्लाई 5.5 इक्वल में डिस्टेंस। अब क्या करना है सर, जो भी है उसे मल्टीप्लाई करवाओ रे। ये आएगा 5 5 जा 25 2 5 4 जा 20 22 2 2 2 2 5 जा 25 2 2 2 2 5 25 27 27 फिर 4 से 2 5 20 से 2 होए बा 5 7 9 14। ये आ रहा है बेटा 304975। अब पॉइंट्स काउंट करें, कितनी डिजिट के बाद सर 1 एंड 2, यहां 1 और मल्टीप्लाई है तो ऐड कर दो। टोटल कितने हो गए 3, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। क्या आएगा डिस्टेंस, हम बेटा किलोमीटर में आएगी, अगर किलोमीटर दी है तो। ये तुम्हारी 2.3 भी खत्म। हाँ तो 2.4। अभी तक 2.3 में हमने एक काम किया था कि जब मल्टीप्लाई होता है तब जो डेसिमल वाले पॉइंट्स है वो हम ऐड कर देते थे, राइट। मैंने आपको कहा था कि जब हम डिवीजन करेंगे तो यही डेसिमल हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। बस काम वही करना है। सबसे पहला काम बेटा पॉइंट्स को भूल जाओ। जैसे ही हम डेसिमल को भूल जाएंगे बेटा क्या यही बनेगा, यही आएगा। इसको जरा डिवाइड करो, क्या आएगा सर 21.5 आ गया। अब पॉइंट्स बेटा यहां तो पॉइंट्स है नहीं, यहां है ना। कितनी डिजिट के बाद सर, एक डिजिट के बाद है। अगर यहां भी होता तब हम उनको सब्ट्रैक्ट करते। अब यहां तो है नहीं, ओनली 1 डिजिट। तो जो पॉइंट है उससे एक डिजिट आगे कर दो बेटा, क्या आ जाएगा 2.15। ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन तक जाते जाते सारा समझ आ जाएगा। इधर आओ, इसमें तो पॉइंट ही नहीं बेटा, 3 0 है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। इसके लिए सर सबसे पहला काम डेसिमल को भूल जाओ, 15/8। अब क्या करना है सर, इसको इससे डिवाइड करो। ये डेसिमल में आएगा ना, हाँ ये आएगा 1। पॉइंट तो नहीं आएगा ना, पॉइंट ही आएगा भाई 70। ये आ गया बेटा, इसको से डिवाइड करने में 1.875 आ गया। अब डेसिमल देखना, जो हम पॉइंट भूल चुके थे उसको फिर से याद करो। कितनी डिजिट के बाद है सर, एक डिजिट के बाद। क्या यहाँ पॉइंट है जी नहीं, ओनली 1 ही है, तो इसको आगे कर दो 0.1875। ये आंसर होगा। इसके लिए सर सबसे पहले डेसिमल को भूल जाओ, भूल लो। क्या आएगा 1926 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड करो क्या आएगा सर, 6 3 जा 18, 6 2 जा 6 बन जा। ये आ गया। अब पॉइंट को याद करो बेटा, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 छोड़ दो, 1 2 3 4 0 लगा के ये पॉइंट आ गया। इसके लिए भी सेम करना है। क्या, सबसे पहला काम डेसिमल को भूल जाओ, 1245/3 क्या आएगा, आएगा ये आ गया। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है सर, एक के बाद, तो एक के बाद लगा दो ना। अब आप कहोगे सर आप कुछ सब्ट्रैक्शन वाला वर्ड यूज कर रहे थे, वो कहाँ यूज होगा। सपोज दैट यही क्वेश्चन ले लो, कहाँ गया ये क्वेश्चन ले लो, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, नॉर्मल काम है, सबसे पहले डेसिमल को भूल जाओ, 15/8 डिवाइड करने में 1.875 आ गया।
अब डेसिमल को याद करो बेटा, यहाँ से भी एक डिजिट छोड़कर डेसिमल, यहाँ से भी एक डिजिट छोड़कर डेसिमल, राइट। जहाँ डिवीजन है तो हम इन पॉइंट्स को माइनस कर देंगे, 1 - 1 0, तो मतलब जहाँ हमारा डेसिमल है वहीं रहेगा। यही क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई में होता तो हम इन दोनों को क्या करते, ऐड, 2 हो जाता, फिर हम 2 पॉइंट्स इसको आगे इंक्रीज कर देते। तो ये काम है डिवीजन के अंदर, ठीक है। अच्छा ये वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा, देख लो, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जरा क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है। उस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है बेटा, अ कार इज ट्रेवल, क्वेश्चन नंबर इसका A1 देखो, अ कार इज ट्रेवल 134.25 किलोमीटर, मतलब एक कार ट्रेवल कर रही है, चली है बेटा, चली मतलब डिस्टेंस कवर की है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, कितनी डिस्टेंस कवर्ड किया राजीव, 134.25 किलोमीटर। जरा बताओ टाइम कितना दिया उसने क्वेश्चन में, 10 हार, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस इट डज इट कवर इन 1 आवर इफ ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड। बेटा 2 क्वेश्चन दे दिए एक ही क्वेश्चन में, जरा बताओ ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तीसरा इंसान कौन होगा, ठीक है। खुद सोचो बेटा कि 2 बार फिर अभी तो 1 मिनट, खुद सोचो थोड़ा सा कि यहाँ बेटा डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, तो थर्ड पर्सन कौन होगा, सर स्पीड होगा। स्पीड मुझे अभी मालूम नहीं है, तो याद करो स्पीड इज इक्वल्स टू सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो, जी हाँ ठीक है। स्पीड कितनी, सर स्पीड तो मुझे पता नहीं, डिस्टेंस 134.25 और टाइम सर 10, अपॉन में 10 है तो क्या करोगे सर, एक डेसिमल को आगे इंक्रीज कर दो, इधर आ गया 30 किलोमीटर पर हाफ, स्पीड आ गई। अब जरा नेक्स्ट लाइन रीड करो, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस नाउ, हमें हाउ मच डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, टाइम बेटा 1 आवर दे रखा है, बोला ना उसने 1 आवर, एंड स्पीड ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो स्पीड का मतलब जो भी अभी हमने गरम गरम ताजा ताजा फाइंड की है। अब यहाँ से क्या डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, जी बिल्कुल कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, यहाँ कर देता हूँ, स्पीड सर 13.425, डिस्टेंस मुझे पता नहीं, टाइम सर 1 आवर है, और अपॉन में 1 हो ना हो क्या डिफरेंस है बेटा, तो डिस्टेंस कितना आ गया 13.245 किलोमीटर। चलो ये देख लो एक बार। इसके बाद हम बढ़ते हैं A2 की तरफ। A2 जरा रीड करो, बहुत आसान है, ठीक है। उससे पहले एक चीज देखो बेटा, एक चीज आप बताओ, 1.215 सुनिए ना, हाँ एक चीज बताओ, जब हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जाते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना पड़ता है, और जब हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे देन वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर A2 देखो जरा, A2 क्या कहता है, A2 कह रहा है इफ 65 बैग ऑफ इक्वल कैपेसिटी, लो जी टोटल बैग कितने हैं सर, टोटल बैग्स इज इक्वल्स टू 65, यस और नो, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इक्वल कैपेसिटी के सारे बैग फिल्ड विद 253 kg ऑफ राइस, टोटल बैग एंड टोटल कैपेसिटी, हाउ मच कैपेसिटी बेटा 253.5 kg, ठीक है। देखो 65 बैग है, उन 65 बैग की कैपेसिटी कितनी है, इतनी, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच बैग, कैपेसिटी ऑफ ईच बैग। अब खुद सोचो बेटा, इतने सारे बैग को देकर वो एक बैग का पूछ रहा है, मतलब हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, मतलब लार्ज से स्मॉल की तरफ, तब हम क्या करेंगे सर, डिवीजन, टोटल कैपेसिटी जो है उसे डिवाइड कर दो बैग से, यस और नो। तो इसको सबसे पहला काम क्या सर, पॉइंट्स को भूल जाओ, जैसे ही मैं पॉइंट्स को भूल जाऊंगा
क्या यही आएगा? अब जरा इसे डिवाइड करें। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 5 से। 5 13 पे कटेगा, 5 5 ये आ गया 507/13। फिर से कटेगा 39, ये आ गया। अब हमारा एक पॉइंट रह गया था ना बेटा, कितने डिजिट के बाद, कितने डिजिट से पहले सर? 1 से, तो 1 लगा दो, तो ये कैपेसिटी आ गई बेटा। टोटल 65 बैग की कैपेसिटी इतनी, और एक बैग की कैपेसिटी बेटा 3.9 kg। कर लो नोट, देख लो। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A3 देखो, सेम ही बेटा। अब आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है, किसी में मल्टीप्लाई करना है, किसी में डिवाइड करना है, किसी में क्या तो किसी में क्या। अरे मार्कर कहाँ गया? चलो क्वेश्चन नंबर A3 देखो, रीड करो। अब बैरल समझते हो बेटा? बैरल मीन्स मुझे 4 कोना जिसमें पानी वगैरह इकट्ठा होता है, जिसे हम ट्यूबवेल वगैरह कहते हैं, खेतों में लगा होता है ना, जिससे पानी जाता है। कह रहा है अब बैरल कंटेन 18.5 लीटर ऑफ वाटर, एक बैरल में। हाउ मेनी सच बैरल विल रिक्वायर टू होल्ड 203.5 लीटर ऑफ वाटर। लिख लेते हैं कैपेसिटी, लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ 1 बैरल कितनी है बेटा? 18.5 लीटर। और हमें बोल रहा है हाउ मच सच बैरल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड टोटल वाटर। हमारे पास कितना है बेटा जरा बताओ सर? 203.5 लीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ बैरल। अब एक बात बताओ, खुद सोचो, इतना सारा पानी है, उसे किस में डिवाइड करना है? छोटे 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 बैरल में। इतने सारे पानी को छोटे छोटे बैरल में डिवाइड करना है, तो खुद सोचो, हम लार्ज से स्मॉल की तरफ नहीं आ रहे। लार्ज पानी छोटे छोटे में डिवाइड करो, आ गया ना? तो लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा? से डिवाइड। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बैरल, क्या आएगा सर? टोटल कितना पानी है? इतना। एक बैरल की कैपेसिटी है इतनी, डिवाइड करो। तो सबसे पहला काम क्या सर? डेसिमल को भूल जाओ, भूल गए। अब इसे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 37, आ गया 407/37। इसको कट किया 11 पे। अब डेसिमल को याद करो बेटा, यहाँ कितने डिजिट के बाद? सर 1, यहाँ पर 1, और 1 - 1 0, तो क्या डेसिमल आएगा? जी नहीं। तो इतना सारा पानी होल्ड करने के लिए बेटा वी हैव टू नीड 11 बैरल। ओके, देख लो एक बार क्वेश्चन को, फिर अगला करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं A4 पर। देखो क्या कह रहा है A4। A4 हमसे कुछ कह रहा है। A4 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अरे वो तो आसान है बेटा, ये तो A4 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 144.36। लिख लो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है बेटा? 144.36 सेंटीमीटर। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ या फिर साइड ऑफ अ स्क्वायर हमें फाइंड करना है। मैंने एक बात कही थी बेटा, जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है उसका क्या लगा दो? फॉर्मूला। पेरीमीटर गिवन है तो जरा बताओ पेरीमीटर होता क्या है स्क्वायर का? A B C D। सर 4 इंटू साइड, और इक्वल में कौन पड़ा? सर 144.36। तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सर साइड की। तो साथ में कौन है? सर 4। क्या अच्छा लग रहा है? जी नहीं। तो इस 4 को उधर भेजना पड़ेगा ना। देन साइड की वैल्यू क्या आई राजे? 144.36 अपॉन में 4। सबसे पहला काम सर डेसिमल को भूल जाओ। जैसे मैं डेसिमल को भूला, क्या बचा? 144.36 अपॉन 4, डिवाइड करो। 4 3 जा 2, 4 6 जा, आ गया। अब डेसिमल को फिर याद कर लो, कितने डिजिट के बाद थे सर? 1 और 2, तो 2 छोड़कर पॉइंट लगा दो। ये मेरा साइड आ गया, इसका स्क्वायर का। बस ये काम करना था। चलो देखो, नेक्स्ट A5 रीड करो, क्या कह रहा है A5? देखो जरा, इफ अ ट्रेन कवर्स 1305 किलोमीटर इन 18 आवर। लो जी A5 दो पार्ट में करेंगे। क्या कह रहा है?
इफ अ ट्रेन कवर्स, कवर्स मतलब चल रही है, मतलब उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की है, तो लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। कितनी दी है बेटा क्वेश्चन में? 1305 किलोमीटर। और टाइम, टाइम बोले तो बेटा 18 आवर। आगे तो जाने की एक बार जरूरत ही नहीं है, खुद सोचो, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो थर्ड पर्सन कौन होगा? सर थर्ड पर्सन तो स्पीड ही होगी, कंफर्म है। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या तुम्हें स्पीड पता है? जी नहीं। क्या डिस्टेंस पता है? सर हाँ जी बिल्कुल पता है। टाइम सर 18 आवर, डिवाइड करो, ये आएगा 18 आवर पे। इसको पहले काम करो, 18 से कट कर दें या 9 से कट करें? 9 या 9, 9 से 9 टू जा 18, एक मिनट, देखिए 145/2 किलोमीटर पर आवर। एक बार इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो क्योंकि हमें इसे यूज करना पड़ेगा, याद मतलब इजी हो जाएगा। फिर क्या करें? हाउ मैनी किलोमीटर इट डज इट कवर, हाउ मैनी किलोमीटर, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट, ये मेरा सेकंड पार्ट, ठीक है। और कह रहा है इन 30 मिनट्स, बेटा टाइम कितना दिया हुआ है? 30 मिनट्स। अब थोड़ा सा चेंज देखो बेटा, यहाँ हावर में है, यहाँ हार में है, यहाँ किस में है? मिनट में। तो इससे पहले हार में कन्वर्ट करो। किसी भी चीज को हावर में कन्वर्ट करना होता है बेटा तो उसे 60 से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा बेटा? 0 से 0, 1/2 आ गया ना, 3 2 जा 6। टाइम कितना आ गया? 1/2 हार। 30 मिनट का मतलब क्या था बेटा? आधा घंटा। 1/2 का मतलब भी तो हाफ आवर। नेक्स्ट कह रहे हैं मिनट्स के अंदर वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस फाइंड करनी है। टाइम आ गया बेटा, डिस्टेंस टाइम आ गया तो स्पीड भी पीछे पीछे भाग कर आएगा। बताओ स्पीड कितना? सर ये नहीं, ताजा ताजा निकाली हुई है हमने, 145/2 किलोमीटर पर आवर। लगाओ फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? सर स्पीड तो अभी अभी हमने फाइंड की है। सर डिस्टेंस तो फाइंड करना है। टाइम, टाइम सर 1/2, हाँ कि ना। अब कोई भी चीज अगर डिवीजन में होती है तो उधर जाके किस में कन्वर्ट होगी? मल्टीप्लाई में। तो 1/2 उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 145/2 मल्टीप्लाई 1/2। जो सोल्व होता है उसे सोल्व करो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से। जैसे डिवाइड करोगे आएगा 4 3 जा 0.25 किलोमीटर। तो ये मेरी डिस्टेंस है, ठीक है। देख लो एक बार। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम्हें करना है। मनोहर बाउट 16 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर 1069.60 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल? खुद सोचो बेटा, 16 लीटर का देकर 1 लीटर का पूछ रहा है तो डिवीजन होगा या मल्टीप्लाई? सर ज्यादा का देखकर कम पूछ रहा है तो मुझे पता है डिवीजन होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2.4 इज फिनिश नाउ। अब हम 2.5 देखेंगे बेटा। 2.5 भी बहुत आसान है, मतलब हद से ज्यादा। तो अब 2.5 स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल ही ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस एक ट्रिक फॉलो करनी है। हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था कि जो हमारे ये डेसिमल्स है हमने इन्हें ऐड कर दिया था। डिवीजन में हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। कुछ मत करो, फर्स्ट स्टेप है डेसिमल को भूल जाओ। भूल गए तो क्या दिख रहा है? सर 15 डिवाइडेड बाई 5। जब 5 15 को कट करेगा क्या 3 आ जाएगा? जी हाँ। अब क्या करना है बेटा? यहाँ कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? सर 1। यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? सर 1। तो 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा। यहाँ चलो, सबसे पहला काम सर डेसिमल को भूल जाओ। भूल गए तो सर क्या दिख रहा है? सर 3094 डिवाइडेड बाय 7। जस्ट अ सेकंड, साइलेंट करने गया था, ठीक है। अब जैसे इसे डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड करो, क्या आएगा? 3094 7 3 जा 7 4 पे जाएगा ना बेटा। 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग, फिर 9, 7 4 जा 28, 1, फिर 4 आया, 7 2 जा 14। तो इसका आंसर क्या आया? 442। अब हमें डेसिमल देखना कि डेसिमल आएगा कहाँ। यहां से देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? सर 2। यहां से 1। और जब डिवीजन होता है हम डेसिमल को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। तो 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, ये हमारा आंसर। कोई बेटा आप 1 में 0 0 ले जाने की जरूरत नहीं है। इधर आओ,
सबसे पहला काम डेसिमल को भूल जाओ। जैसे ही डेसिमल भूलोगे बेटा तुम्हें क्या शो होगा, सर हमें तो ये शो हो रहा है डिवीजन का मतलब अपॉन 5। डिवीजन करो बेटा, क्या आएगा 4009435। 5 8 जा 40। अब ये 0 तो नीचे आएगा नहीं, 0 को ऊपर सेंड करो, फिर आएगा 9 नीचे, 5 1 जा 5, 4 रिमेनिंग, फिर 4 आया, 5 8 जा 40, फिर 4 आया 3, 5 8 जा 40, 3 बच गया। अब क्या लगाना हमें, पॉइंट, 0 आ गया, 5 6 जा 30। क्या आंसर आया है सर 80188.6। अब हमारे डेसिमल काउंट करो, यहाँ कितने डिजिट्स के बाद था सर 4, यहाँ 1, और जब जब डिवीजन होगा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब अगर डेसिमल नहीं आया होता तो मैं 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देता, लेकिन अभी डेसिमल आ चुका है तो कितने स्टेप्स है, 3 स्टेप इसको जंप करवा दो, 1 2 एंड 3, तो आंसर आ जाएगा 80.1886। ये 4th पार्ट आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा है, जल्दी से हम फिनिश करते हैं इसे। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना बेटा, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपका होमवर्क है, ठीक है, S1 वाला। अब जरा हम S2 देखते हैं, बहुत आसान है बेटा, सोचने वाली बात ही नहीं है। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स की बात हो रही है। चलो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले गिवन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या दिया वरजे 25.055, यही दे रखा है, जी हाँ। इफ 1 नंबर, क्या दे रखा है, इफ 1 नंबर क्या है बोले तो 0.5। अगर 1 नंबर 0.5 है और कितने नंबर्स की बात हो रही है सर 2, तो दूसरा नंबर मुझे फाइंड करना है, तो मैं सेकंड नंबर को क्या लेट कर लेता हूँ, x। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ये गिवन है। आ जाओ, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 0.5 मल्टीप्लाई x किसके इक्वल है, क्या इसी के इक्वल होगा ना, दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है, x फाइंड करना है तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू 25.055 अपॉन में 0.5। अब क्या करना है सर, नॉर्मल डिवीजन। सबसे पहला काम सर डेसिमल को भूल जाओ, जैसे ही मैं डेसिमल को भूलूंगा इसको नॉर्मल डिवाइड करूंगा, क्या आएगा, ये आ गया। अब काउंट करो डेसिमल कहाँ कहाँ थे, सर यहाँ 3 डिजिट के बाद था, यहाँ 1 डिजिट के बाद था। अगर डिवीजन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को छोड़कर पॉइंट लगा दो, ये हमारा आंसर। चलो जी, अब जरा इसका A1 देखो, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ये एक्सरसाइज, क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है, इसे बोला भी नहीं जा रहा। जरा A1 रीड करो, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा रुक कर, मतलब लास्ट में करवा दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा सबसे हटके है। A2 देखो जरा, A2 क्या कह रहा है, A2 a car cover distance of 72.45 km, total distance covered by car कितनी दी हुई है 72.45 किलोमीटर। क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी गिवन होना, उसे क्या कर लो तुम, उसे क्वेश्चन में सामने लिख लिया करो, ठीक है। मेरे को डिस्टेंस गिवन थी, मैंने डिस्टेंस लिख ली, और भी कुछ गिवन है, एंड यूज्ड 4.5 लीटर ऑफ डीजल। टोटल डीजल बेटा यूज्ड कितना हुआ है 4.5 लीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड एवरेज, उसकी स्पीड ही फाइंड करनी है ना, लेट मी चेक, हमें फाइंड करनी है फाइंड एवरेज डिस्टेंस। ऑलराइट, एवरेज क्या निकालना था, एवरेज डिस्टेंस ना, लो जी एवरेज डिस्टेंस। बेटा टोटल डिस्टेंस दे रखी है और एवरेज पूछ रहा है, मतलब ज्यादा का देखकर कम का पूछ रहा है। क्या बताया था सर, डिवीजन। आज नाउ एवरेज डिस्टेंस, इसको समझ लेना, एवरेज डिस्टेंस क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल जो पेट्रोल या डीजल यूज हुआ है यूज्ड। आ जाओ, टोटल डिस्टेंस कितनी है 72.45 और टोटल जो हमारे पास डीजल है वो कितना है 4.5। अब क्या करना है सर, पॉइंट्स को भूल जाओ, भूल गए, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। अब ये भी डिवीजन सिखाया है, ये आप खुद ट्राई करें। और इसका लास्ट जो A3 बच गया बेटा, उसमें भी यही ट्रिक लगानी है
कि ज़्यादा का देकर कम का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आई होप समझ आया होगा। 2.6 मैं नहीं करवा रहा हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें बिल्कुल आसान है वो। तो 2.5 तक इम्पोर्टेंट आपका, अच्छे क्वेश्चन जो 2.5 तक है। तो तब तक के लिए बाय, और ये भी कर दीजिएगा और वो रेड बटन पे क्लिक भी कर दीजिएगा और थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।